बड़े हर्ष का विषय है। शिव पार्वती आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट इज्जत नगर बरेली रजिस्टर्ड द्वारा कई वर्षों से अद्भुत अद्भुत आयोजन कथाओं के होते रहे हैं और होते रहेंगे, जिसमें कि भागवत कथा हो चुकी है, राम कथा भी हो चुकी है, और भी कोई शिव पुराण भी कथा हो चुकी है, स्कंद पुराण की भी कथा हो चुकी है, देवी भागवत भी हो चुकी है। पर चूंकि शिव पार्वती आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट शिव और शक्ति दोनों का द्योतक है, वैसे शिव परिवार ही सभी देवी देवताओं में ऐसा परिवार है। शिव ऐसे देवी देवता हैं जिनका पूरा खानदान पूजा जाता है। केवल यही परिवार ऐसा है। नारायण भगवान की पूजा होती है, मां लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन उनके बेटों की पूजा नहीं होती, उनके नातियों की पूजा नहीं होती। लेकिन शिव के पूरे परिवार की पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा अलग होती है, मां शक्ति पार्वती की पूजा अलग होती है, कार्तिकेय भगवान की पूजा अलग होती है, और तो और गणेश जी की पूजा अलग होती है। अरे वो तो छोड़िए, उनकी पुत्र वधुओं की पूजा होती है, सिद्धि और बुद्धि की पूजा होती है। वो भी छोड़िए, उनके नातियों की पूजा होती है, जिनको शुभ और लाभ हम लोग कहते हैं। शुभ कर्म में बही खाते में हम सब लिखते हैं शुभ और लाभ। तो शिव परिवार को दृष्टिकोण में रखते हुए, और चूंकि इस ट्रस्ट का नाम भी शिव पार्वती आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट है, तो मुझे लगता है ये शिव परिवार जो संपूर्ण पूजनीय है, सारी दुनिया जिसको संपूर्ण परिवार के संग में पूजती है, तो वो परिवार को संजोने में लगा है। तो उसके दृष्टिकोण में उन्होंने शिव महापुराण की कथा करा ली, स्कंद महापुराण की भी कथा करा ली। देवी मैया पार्वती स्वरूपा जो हैं, उनकी देवी भागवत कथा हो गई। तो उसी दृष्टिकोण में गणेश महापुराण का जो है आयोजन वैशाख मास के पवित्र उपलक्ष्य में 4 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 में होना तय हुआ है। सभी समिति के जितने मेंबर हैं वो सब लोग वहां पधारे, और उन सब लोगों ने विचार विमर्श करके इस बात को फाइनल किया है कि वैशाख महीना जो है वैसे भी उत्तम होता है। और स्कंद महापुराण में हमने सुना था कि वैशाख की बड़ी महिमा है, वैशाख का व्रत रखना चाहिए, 1 महीने का स्नान जो करते हैं वैशाख में, उसका बड़ा पर्व होता है। तो उसी पवित्र वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में, चूंकि कथा वैसे तो हम 2 पक्षीय भी कर सकते हैं, भगवान का गुणानुवाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि 1 पक्षीय कथा जो हो वो अति उत्तम होती है। तो उस दृष्टिकोण को भी देखते हुए ये वैशाख कृष्ण पक्ष द्वितीया से कथा प्रारंभ होगी, जो कि 4 अप्रैल 2026 है, और नवमी में ये कथा पूर्ण होगी, जो 9 अंक भी पूर्णांक है। तो 4 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल 2026 तक गणेश महापुराण की अद्भुत कथा होने जा रही है। शिव पार्वती आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट इज्जत नगर बरेली के द्वारा शिव मंदिर में, और शिव परिवार के जो सबसे छोटे पुत्र हैं गणेश जी महाराज, उनकी अद्भुत महिमा, उनकी अद्भुत कथा यहाँ होने जा रही है। और मुझे लगता है शायद इज्जत नगर में या बरेली में प्रथम बार ही हो रही होगी, गणेश कथा प्रथम बार हो रही होगी। तो इसलिए बरेली वासियों से निवेदन है, इज्जत नगर वासियों से निवेदन है, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके, और जो है ज्यादा से ज्यादा इसको एक दूसरे तक पहुंचा करके सब लोग उसमें सहयोगी बने, सहभागी बने, यजमान बने, और दानादि दे करके, और अंततोगत्वा 4 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 में पधार करके 3 बजे से 7 बजे तक आकर के कथा श्रवण करें, अद्भुत गणेश महिमा को श्रवण करके। इसमें अभी तक आपने सुना होगा कि शिवजी की ही पार्थिव पूजा होती है, शिवजी का पार्थिव शिवलिंग अभिषेक होता है, लेकिन गणेश पुराण में वर्णन है कि शिवजी की भी पार्थिव पूजा होती है, गणेश जी का भी अर्चन होता है पार्थिव बना करके। तो गणेश जी की कैसे स्थापना, गणेश जी का कैसे व्रत किया जाए, गणेश जी की और क्या क्या आराधना करने से क्या क्या प्राप्त होता है, ये सब हम गणेश महापुराण की कथा से श्रवण पान करेंगे। आप सब लोग पधारें।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय